शालीन बहुत अच्छा लड़का है यार। पॉसिबिलिटी किसकी है किसकी नहीं मैं कैसे बोलूं। शालीन बहुत अच्छे दोस्त है। क्या नहीं नहीं रिंग दी तो थी। हाँ। क्या ये रिश्ता गेम के लिए है या फेक है? जस्ट फ्रेंड। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी शालीन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शालीन बहुत अच्छा लड़का है यार, बहुत अच्छा लड़का है वो। मैं तो बोलती हूँ ही इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड एक्चुअली बहुत पसंद है। अविनाश से भी अच्छा है। शालीन से मैं ऑफ कोर्स मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया हुआ है। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। शालीन को मैं पहले से जानती हूँ। वी हैव डन। करण ने बोला है बैट आपके सामने। आपके करण के स्टैंप लगाने से मैं लोगों को चूज करूंगी लाइक मैं सही आपने बोला था ना कि अविनाश बहुत अच्छा है। शालीन लाइफ का सर्टिफिकेट ये बंदा अभी आप लोग को भी सर्टिफिकेट देगा कि बहुत बढ़िया काम किया। मैं बता रहा हूँ, आप लोग रुको 2 मिनट। मेरा जिस पे स्टैंप लगेगा ना मैं आ जाऊंगी। अच्छी बात ये है कि आप लोग मानोगे नहीं, ये मानते मुझे मिल गया सर्टिफिकेट। पॉसिबिलिटी किसकी है किसकी नहीं मैं कैसे बोलूं। शालीन बहुत अच्छे दोस्त है। आप अविनाश एक कि अविनाश ने हमेशा से बोला है कि मैं अकेला आया हूँ और मैं अकेला ही खेल खेलूंगा और वो सही भी है, क्योंकि यहाँ पर जिसने जिसने रिश्ते बनाए वो कहीं ना कहीं अटकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल नहीं सकता है, उसको सच्चाई नहीं दिखा सकता है। बट अविनाश ने हमेशा से बातों को क्लियर रखा है। लेकिन अविनाश, क्या आपको इस मोड़ पर भी ईशा के साथ रिश्ता बनाना ज़रूरी था? ऐसा क्यों आपको लगा? क्योंकि आप लोग जब भी सलमान पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं, आप लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आप एक दूसरे को दोस्त कहते हो, कुछ है आप दोनों के बीच में, कुछ कुछ होता है टाइप में। रिंग आप लोग एक दूसरे को पहनाते हो, तो ये क्या है? नहीं रिंग दी तो थी। हाँ, मतलब ये क्या है? ये थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद ये कंटिन्यू रहेगा या सिर्फ गेम के लिए ही ये रिश्ता है? मैं बोलना चाहूंगी कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो खेल के लिए रिश्ते बनाऊं। मेरे रिश्ते सबसे पहला रिश्ता इसके लिए बना, इसके लिए घर से बाहर जाने के लिए तैयार थी। तो वो रिश्ता नहीं है जो फ्रिवलेस हो या फिर टाइम बीइंग के लिए हो। मैं वो इंसान भी नहीं हूँ। अगर बना लेती हूँ रिश्ता तो बनाती हूँ। मेरे रिश्ते कभी भी बाहर भी कुछ टूटे हैं तो वो सामने की तरफ से टूटे हैं। मैंने कभी रिश्ते नहीं तोड़े। गेम के लिए तो बिल्कुल ही रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, एक बहुत अच्छा दोस्त है। और मैं ये भी मानती हूँ कि अब मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसे शो में हूँ जहाँ मेरी पूरी लाइफ खुली हुई है। इससे पहले तक मेरी लाइफ खुली हुई नहीं थी। मेरे शोज़ पता थे बट क्या है ईशा सिंह नहीं पता था। मैं अविनाश को एक बहुत बहुत सच में दिल से मानती हूँ, बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। आगे क्या होगा वो देखते हैं। मुझे लगता है अभी भी बहुत एक पर्सनल सा, थोड़ा एक पर्सनल मैटर है, देखा जाएगा। लेकिन कमिंग बैक टू क्या ये रिश्ता गेम के लिए है या फेक है, वो बिल्कुल भी नहीं है। सच में मैं ये 3 लोगों को बहुत दिल से मानती हूँ और एक एलिस है जिनको हमेशा मानती रहूंगी। शारिक फ्रॉम INS। और मेरा सवाल ईशा से है। ईशा, आप जब आई थी बिग बॉस खेलने के लिए, जब आपका सिलेक्शन हुआ था कि बिग बॉस के लिए आप, तो क्या आप शुरू से सोचकर आई थी कि आपको लव एंगल भी करना है इसमें, ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब कि एंड तक रहें आप? मैंने तो कभी इसको लव नहीं बोला, कभी एंगल भी नहीं बोला। एंगल कोई और लेके चला गया, लव कहीं और से आ गया। वैसा तो दिख रहा है शो में कि जो भी कुछ सोच के नहीं। मैं जब इनफैक्ट जब घुसी थी इस घर में, मैं हमेशा बोलती हूँ, और जब मैंने प्रणाम किया था तब मैंने बोला था चलो रियलिटी शो की भी दुनिया देखते हैं। बिग बॉस ने एक सवाल पूछा था कि ट्रॉफी कौन कौन जीतने आया। मेरा हाथ सबसे आखिरी में आया था, बिकॉज उस टाइम तक मैं अपना दिमाग बनाई थी कि ईशा अब ये तुम्हारा घर है। एक रिश्ता मेरा यहाँ बना है, वो दुश्मनी हो, दोस्ती हो, जो भी हो, आप उसको कुछ भी नाम दो, वो कुछ भी फेक नहीं है। आप कुछ सोच के नहीं आते। आई ऑलवेज कीप माई हार्ट फर्स्ट। आई एम अ पर्सन हु विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ हार्ट। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ओह ये सोचते हैं, ये करते हैं। मेरा इन लोगों से रिश्ता बहुत ऑर्गेनिकली बना है और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी आखिरी दम तक ये लोग मेरे साथ रहे। क्या पहले भी कोई शो देखकर आए? बिग बॉस का कोई प्रीवियस शो देखी थी आने से पहले? मेरी मम्मा बहुत ज्यादा, मेरी माँ जो है वो बहुत बड़ी फैन है बिग बॉस की। वो सारे सीजन देखती हैं। बट ईश्वर की बहुत कृपा रही है कि मैंने हर साल कुछ ना कुछ काम किया, तो मेरे पास टाइम नहीं रहा है देखने का। एक सीजन मैंने ढंग से फॉलो किया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कि ओ मैं रट कर आई हूँ। और अगर रट कर आती तो आज यहाँ नहीं बैठी होती, क्योंकि पकड़ाई में आ जाती ऑडियंस के। बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने चाहत और अरफीन जी को जो लिंकअप किया था, घर में भी जर्नलिस्ट ने आपसे वो सवाल पूछा था तो आपने उस बात को घुमा दिया था। वो बाकायदा एक रोमांटिक एंगल से आपने लिंकअप किया था कि चाहत के कैरेक्टर पे बात उठी थी कि ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये क्या देख 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 इस तरह की बात। हाँ। लेकिन जब आपको एक बार सारा ने कहा था कि आप बेबी सिटर अविनाश की, तो आप रोने लग गई थी। तो क्या ये मानना चाहिए कि ईशा ने अगर कुछ करा है तो उसकी होगी गलती सारी माफ, पर ईशा पे अगर आगे कोई बात तो वो रो के बनेगी अबला नारी? नहीं, अगर ईशा की गलतियां माफ हो रही होती तो मैं इतने सवाल का वो नहीं उठा रही होती ना। मुझे ये मुद्दा उठा ही नहीं कभी। चाहत और अरफीन के लिंकअप के बारे में आप बताइए प्लीज। और मेरे ख्याल से जब चाहत की मम्मा आई थी तब भी वो मुद्दा उठा था, मेरी मम्मी ने भी मुद्दा उठाया था। बात यह है कि जब आप
मेरी उस टाइम अरफीन जी से नहीं बन रही थी, सारा से नहीं बन रही थी। और आप जब दोस्तों में एलिस के साथ बैठी थी, मुझे पता है मैं इसी एलिस corner और में बैठी अविनाश थी। भी थे। अविनाश मुझे याद नहीं, बट एलिस मुझे याद है, एलिस बैठी हुई थी। जब दोस्तों के साथ बैठे होते हो ना, मैंने ये इस घर में सीखा है कि आप बहुत ऊटपटांग चीजें बोलते हो जो सही नहीं है। आप भूल जाते हो कैमराज है, आप बहुत कंफर्ट में हो जाते हो। आपने भी 10 चीजें अपने दोस्तों के साथ बोली होंगी जो आप इस घर में नहीं बोल सकते हो, और वो जज की जाती हैं। मैं उस जगह गलत थी, और मैंने आते ही सबसे पहले सारा से बात की थी। आई डोंट रिमेंबर, बट आई वाज इन अ वेरी बैड, आई थिंक वो जोन, और मुझे वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। मैंने उसको बोला, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट वो चीज़ गलत लगी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बेबी सिटर वाली बात मैंने बहुत टाइम तक ली, बहुत टाइम तक ली। जब वो बहुत ज़्यादा, जब मैं अकेले जा रही हूँ तब कमेंट हो रहा है, अकेले नहीं जा रही तब कमेंट हो रहा है। जब वो 1.5 दिन हो गया, उसके बाद मेरा ब्रेक डाउन हुआ, तो उससे पहले तक आई वाज टेकिंग इट। हाँ, वो उसकी भी गलती थी, लेकिन हाँ, वो मेरी भी गलती थी कि मैंने उस चीज़ को ऐसे लिया। लेकिन आप जब दोस्तों के साथ होते हो, आप थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हो। बिल्कुल गलत था, उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ, उसके लिए आई फेल्ट सॉरी। उसके बाद मैंने वो चीज़ शेयर क्या आप चाहत से भी माफी मांगेंगी, क्योंकि चाहत तो अभी यहाँ है नहीं, बट शी डिजर्व्स एन अपॉलॉजी, क्योंकि ये बात उनके कैरेक्टर बोल से देती हूँ दैट आई एम सॉरी चाहत, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी अरफीन जी से कुछ तू में चल रही थी, सारा से नहीं बन रही थी। वो चीज़ मुझे लगी, मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, बहुत ही क्लोज दोस्त के साथ बैठी थी, वो मजाक किया, वो बहुत भद्दा मजाक था, उसके लिए मैं सच में सॉरी मांगती हूँ। थैंक यू।